प्रणाम जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखेंगे बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के एक्सप्रेस बैच जो कौटिल्या सर है, कौटिल्या जीएस एकेडमी पटना, प्रदीप सर के द्वारा जो लाया गया था एक्सप्रेस बैच, जिसमें 1100 प्लस प्रश्न करेक्शन करवाए गए थे हर सब्जेक्ट वाइज। जो एनसीईआरटी 9th to 10th पर लेवल पर आधारित था, जो न्यू पैटर्न जो न्यू सिलेबस आधारित चेंज हुआ उस पर आधारित था ये। तो अगर आप पार्ट नंबर वन हिस्ट्री का नहीं देखे हैं तो वीडियो के उसमें लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों पार्ट 2 होगा, इसमें देखेंगे भूगोल के प्रश्न देखेंगे कितना 171 से 330 तक भूगोल के प्रश्न है, उसको हम पूरा वीडियो के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। ठीक है, चैनल पर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी कोई वीडियो डाले सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज की। इसमें हम देखेंगे पार्ट 2 है, इसमें जो भूगोल के सभी प्रश्न को इसमें हम देखेंगे। जो कौटिल्या सर है उसके द्वारा बनाए गए बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच के लिए है, उसका हम प्रश्न को देखेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 171 से 171 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। तो 171 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जिनकी स्थिति तीनों समुद्रों को मिलन स्थल पर है। तो वह कौन से हैं, तो वह है कन्याकुमारी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कन्याकुमारी। अगला प्रश्न नंबर 172 है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो कर्क रेखा है जो महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्य से गुजरता है। ठीक है, उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, याद रखिएगा ट्रिक, उससे सारा पड़ जाएगा। ठीक है, 8 राज्य से गुजरता है जिसमें से महाराष्ट्र है, उससे नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न नंबर 173 नंबर है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है। तो ये है दोस्तों 30 डिग्री का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 174 है, इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है। तो उत्तर प्रदेश को कौन छूता है, तो ये छूता है नेपाल छूता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो ये सिद्धांत है दोस्तों प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, जो किसने दिया था, हैरी हैंस ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 176 है, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सा है। तो हिमालय के सर्वोच्च श्रेणी दोस्तों क्या लगेगा, इसका सही ऑप्शन नंबर जगह भी हिमाद्री है जो हिमालय के सर्वोच्च श्रेणी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। भारत में स्थित कौन सी चोटी नहीं है। तो माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है, ये नेपाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह राजमहल में लावा निक्षेप मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 179 है, ऊटी क्या है दोस्तों। तो ऊटी क्या है, तो ऊटी एक दक्षिणी पर्वत का एक पर्वतीय नगर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 180 है, निम्नांकित में से कौन नदी अरब सागर में गिरता है। तो कौन सा नदी अरब सागर में गिरता है, ये कृष्णा नदी है जो अरब सागर में गिरता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 181 देखते हैं, क्या है, लूनी किसकी सहायक नदी है। तो लूनी इनमें से किसी का नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लूनी कच्छ के रण में गायब हो जाता है और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 182 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 182 नंबर प्रश्न क्या है, लोनार झील कहाँ अवस्थित है। तो लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 183 है, इनमें से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो गोदावरी की लंबाई कितना दोस्तों, तो 1465 है। 1465 है। तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 184 है, जाड़े में किस मानसून में तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो ये होती है दोस्तों उत्तर पूरब से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 185 है, इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है दोस्तों मासिनराव में। मासिनराव कहाँ है? तो मेघालय में है। किस पहाड़ी पर है? तो खासी पहाड़ी पर। यदि याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 186 है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों उड़ीसा में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 187 क्या है? तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे हैं? तो ये है लौटती मानसून से। लौटती मानसून से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं लू कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लू। प्रश्न नंबर 189 क्या है? भारत का औसतन वार्षिक वर्षा कितनी है? तो यह है दोस्तों 118 सेमी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 190 क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जाएगा सखुआ। सखुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 191 क्या है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 192 क्या है? निम्नांकित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 193 नंबर क्या है? 193 नंबर प्रश्न है, विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये नाम है सागरमाथा। नेपाल में एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 194 है, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो ये है 4096 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 195 है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जमुना के नाम से। तो ऑप्शन नंबर जमुना। प्रश्न नंबर 196 है, पिरुलता लगला किसकी स्थलाकृति है? तो ये हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शिखर की। शिखर की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 197 क्या है? श्रीलंका की राजधानी कौन सा है? तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। पहले कोलंबो था, अभी कहाँ है दोस्तों? वर्तमान में महिला जवर्धनेपुरम है। याद रखिएगा महिला जवर्धनेपुरम इसमें नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इस भी हो जाएगा। अभी वर्तमान में कहाँ है श्रीलंका की राजधानी? तो महिला जवर्धनेपुरम है। याद रखिएगा, ठीक है। निम्नांकित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह पाक जलडमरू मध्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 199 क्या है? पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी तख्त सुलेमान की ऊंचाई क्या है? तो तख्त सुलेमान की ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह 3770 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 200 क्या है? किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर को गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना, ये भी सही है। वहाँ नलकूप से अधिक जल का निष्कासन होना, ये भी सही है। वृक्षों की अधिक कटाई का वर्षा कम होना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो उपयुक्त सभी कारण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 क्या है? सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो सामान्य आपदाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जगह जब मानव निर्मित आपदा और भौतिक या प्राकृतिक आपदा 2 भागों में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 202 है, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 203 नंबर क्या है? इनमें से किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे लास्ट गुजरात में होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 204 नंबर क्या है? मैक-मोहन लाइन क्या है? तो मैक-मोहन लाइन दोस्तों भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 205 क्या है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालदीव। मालदीव सबसे दक्षिण में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 206 क्या है? इनमें से कौन से कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह दक्षिण भारत के अधिकतर चट्टान रूपांतरित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 207 देखते हैं क्या है? 207 नंबर प्रश्न है,
इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो हिमालय की पहाड़ी भाग भारत के सबसे पुराना भूखंड है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 208 क्या है? सतपुरा की सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो सतपुरा का सबसे ऊंचा भाग होता है धूपगढ़ चोटी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 209 है खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो खंबात की खाड़ी स्थित है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 210 क्या है? इनमें से कौन मुख्य हिमालय का श्रेणी है? कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी कौन है? तो ये है शिवालिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 211 है इनमें से कौन से नदी पूर्ववर्ती हैं? पूर्ववर्ती नदी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सिंधु। सिंधु नदी है पूर्ववर्ती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 212 क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी का नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 214 क्या है? भारत का कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? वृष्टि छाया पड़ता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट का विमुख भाग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 215 क्या है? गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें से कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है जोधपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 216 क्या है? देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगाए जाते हैं? तो कहते हैं हिमालय में। हिमालय में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 217 क्या है? इनमें से कौन वन्य प्राणी पश्चिम बंगाल और असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों गोंडा। गोंडा मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 218 के हैं भारत का याक कहाँ मिलता है? याक कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों लद्दाख में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 219 क्या है? पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घना जनसंख्या मिलने का कारण क्या है दोस्तों? यह उपजाऊ मिट्टी का मिलना। उपजाऊ मिट्टी का मिलना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 220 नंबर प्रश्न क्या है? 220 नंबर प्रश्न है छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलता है? तो मिलता वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है इसलिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 221 क्या है? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना आ गया है? तो यह गया 68.8%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 222 नंबर देखते हैं क्या है? किस राज्य की जनसंख्या औरतों के अनुपात अधिक है? तो ये है केरल का। केरल का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मकालू। मैकालू क्या है? तो मैकालू है हिमालय की एक उच्च शिखर है। उच्च शिखर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 224 क्या है? काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? तो काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? तो ये है मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 225 है नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली। कर्णाली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 226 क्या है? किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? किस पड़ोसी देश के पश्चिम में सिक्किम है? तो ये दोस्तों भूटान। भूटान के। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 227 क्या है? भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी है काला कंगाड़ी। काला कंगाड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 228 क्या है? इनमें से कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है चूखा में। चूखा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 229 क्या है? भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत से सटे पूर्व में देश है बांग्लादेश है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है सुरमा। सुरमा क्या है दोस्तों? तो सुरमा है मेघना की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 231 क्या है? बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है तिप्परा। तिप्परा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 232 क्या है? जफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग में स्थित है? तो ये उत्तरी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही
उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 233 क्या है? भारत के दक्षिण पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा था? तो ये पड़ा था 1972 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 234 क्या है? इनमें से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? श्रीलंका को रत्न द्वीप कहा जाता है, ये सही है। श्रीलंका में ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लोहा और अभ्रक प्राप्त होता है, ये भी सही है। दोनों सही है। अगला देखते हैं क्या है। अगला है श्रीलंका का उद्योग कृषि पर आधारित है, ये भी सही है। इनमें से सभी सही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खैबर कहाँ स्थित है? खैबर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 236 क्या है? पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? तो ये मिलता है पाकिस्तान के पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में मरुस्थल मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 237 क्या है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीनीकरणीय संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 238 क्या है? पेट्रोलियम किस प्रकार का साधन है? तो पेट्रोलियम दोस्तों है ये है अनवीनीकरणीय है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 239 है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है बेल्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 240 क्या है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 241 है पंजाब की भूमि नवीनीकरण का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो ये है अधिक सिंचाई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 242 क्या है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो ये है दोस्तों कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी एड्रीन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व की संकेंद्रण बढ़ा है? तो ये बढ़ा है आर्सेनिक का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 244 का है किस खनिज का उद्योगों का जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योग को जननी कहा जाता है? ये कहा जाता है लोहा को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो ये हेमाटाइट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 246 क्या है? भारत के सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? ये इसका जगह छत्तीसगढ़। क्या दोस्तों? छत्तीसगढ़ प्रथम पर आता है, दूसरा पर उड़ीसा आता है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन जाएगा? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तो यह देखिएगा छत्तीसगढ़। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 247 क्या है? इनमें से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है तो ये है दोस्तों अभ्रक, तो ऑप्शन नंबर अभ्रक है जो आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 248 क्या है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 249 क्या है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो ये है कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम कर्नाटक में, याद रखिएगा। कलपक्कम दोस्तों तमिलनाडु है, कलपक्कम तमिलनाडु में, याद रखिएगा। तारापुर महाराष्ट्र में, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में, याद रखिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 250 नंबर प्रश्न क्या है? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये कहा था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जिस्मरमैन ने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 251 है एशिया का पहला निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों भारत में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 252 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सभी जीवाश्म ईंधन है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्रश्न अगला है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, ये किया था रियो डी जेनेरियो में, कब? 1992 इसमें किया गया था, ये भी याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 254 क्या है? भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो ये दोस्तों गोविंद सागर जलाशय है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा लगता है? तो ये लगता है दोस्तों किसका लगता है? तो ये लगता है उत्तर प्रदेश का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है
भारत का प्रथम निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कंडला। कंडला का है तो गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों शिव समुद्र में। शिव समुद्र में कब किया गया था? तो 1902 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 258 क्या है? भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में से कितनी पठारी क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र कितना है दोस्तों? तो ये दोस्तों 27%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जगह। मैदान पर कितना परसेंट पर है? 43% पर मैदान है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 259 है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की गठन कब किया गया था? भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया था 1972 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ये है प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 261 क्या है? निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयासों से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 262 क्या है? भारत का बर्किंघम किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का बर्किंघम कहा जाता है जमशेदपुर को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के में किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र हैं? तो ये है दोस्तों ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 264 क्या है? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति सितंबर 1987 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? 265 नंबर प्रश्न क्या है? ये है Q9 का उपयोग होता है, तो ये होता है दोस्तों मलेरिया। Q9 का प्रयोग होता है मलेरिया में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा क्या है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये हैं गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है 267, निम्न में से किसने नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खादर को। खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुरानी को बांगर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। रेंगुर को काली मिट्टी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 268 क्या है? निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, जलवायु, चट्टान और वनस्पति। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 269 क्या है? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक संसाधन कौन है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर नदी एक अजैविक संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 271 क्या है? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी 1987 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 272 क्या है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये होती है हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है चना। चना एक रबी फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 274 क्या है? किस फसल को उजला सोना कहते हैं? तो उजला सोना कहते हैं दोस्तों कपास को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 275 है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं? ये कहते हैं जूट को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 276 क्या है? निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो वे कहलाती है कौन सी? तो वे कहलाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह बागवानी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 277 नंबर, अरेबिका किस फसल की उत्तम है? तो ये दोस्तों कहवा का है, कहवा का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 287 क्या है? 78 नंबर प्रश्न 278 नंबर, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उष्ण का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 279 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से रबी फसल है? तो रबी फसल कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गेहूँ एक रबी फसल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 280 क्या है? निम्न में से किसकी खेती नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में होता है? तो ये होता है दलहन का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 281 नंबर प्रश्न क्या है, ये है ब्रिटेन के सहयोग से कौन लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किया गया था। ये किया गया था दुर्गापुर का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोकारो किया गया था किसके सहयोग से, तो ये रूस के सहयोग से, भिलाई भी रूस के सहयोग से, राउरकेला ये जर्मनी के सहयोग से, और ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 282 क्या है, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। तो ये रबर हो गया, गन्ना हो गया, चाय, ये सब रोपण फसल का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी जो उपयुक्त सभी। ठीक है। प्रश्न नंबर 283 क्या है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है सीमेंट उद्योग कृषि आधारित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये पाई जाती है सुंदरबन में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वर्षा का जल संग्रहण, ड्रिप सिंचाई, वाटर शेड मैनेजमेंट, तो ऑप्शन नंबर डी जो उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 286 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है, तो ये कंडला का है, तो गुजरात का है, तो पश्चिमी तट पर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 287 क्या है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी टाटा लौह इस्पात कंपनी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 288 क्या है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा मुंबई एक पतन है इसलिए यहाँ का पास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, ये भी सही है। मुंबई की पूंजी प्रदाता है, ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर डी जो उपयुक्त सभी के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 289 क्या है, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो ये सीमेंट है जो नहीं है, सीमेंट उद्योग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लौह यक्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 191 है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ये होता है मिथाइल आइसोसाइनेट का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 292 में क्या है, इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह इस्पात का कारखाना खुला था। तो ये खुला था दोस्तों राउरकेला में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल नगर प्रसिद्ध है, तो ये अखबारी कागज़ के लिए, तो ऑप्शन नंबर जो अखबारी कागज़ के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 294 में क्या है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर सही। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 295 नंबर क्या होगा। 295 नंबर प्रश्न है, भारत में वर्तमान रेल मंडल की संख्या कितनी है। तो ये है दोस्तों 18 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर किन किन स्थानों के बीच में है दोस्तों। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गंगा, इलाहाबाद और हल्दिया में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। गंगा नदी पर है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 97 नंबर क्या है, 297 निम्न में से कौन दो दूरस्थ पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ी हैं। तो ये जुड़ी है दोस्तों सिलचर तथा पोरबंदर, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 298 है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो ये है महाराष्ट्र राज्य है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 299 क्या है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1986 में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 301 क्या है दोस्तों, डेक्कन ऑक्डेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती थी। तो ये चलती थी दोस्तों किस राज्य में, तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 303 क्या है, निम्न में से कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो ये मार्बू गोवा कहाँ है, तो गोवा में, तो गोवा एक पश्चिमी तट पर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 304 क्या है, निम्न में से कौन सी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है।
किसका मुख्यालय नहीं है? तो इंदौर मुख्यालय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है 305, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुआ था? तो ये होता 1936 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 306 है, इनमें से गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर पश्चिम चंपारण, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है 307, बिहार के जूट उत्पादक में क्या हो रही है? तो दोस्तों ये गिरावट हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही गिरावट हो रही है। प्रश्न नंबर 308 क्या है? तंबाकू उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये है दोस्तों गंगा का उत्तरी मैदान, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 309 क्या है? कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1955 में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 310 क्या है? 310वां प्रश्न है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है वाल्मीकि नगर में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील स्थित है बेगूसराय जिला में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 312 क्या है? बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? तो ये है दोस्तों हिमालय क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 313 क्या है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? तो ये है दोस्तों जमालपुर रेलवे स्टेशन वर्कशॉप, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 314 है, क्या है? पाइराइट खनिज है, पाइराइट खनिज है, तो ये किसका है? अधात्विक है, अधात्विक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1840 में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान कैमा है? तो बिहार का स्थान दोस्तों स्थान देश में घटा है, तो ऑप्शन नंबर तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में घटा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है दोस्तों 1860 से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों बांका जिले में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये है दोस्तों पटना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा पटना। प्रश्न नंबर अगला है, बिहार में कितने ज़िले हैं? तो बिहार में 38 ज़िले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 321 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है? 321 नंबर प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन नदी का उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 323 नंबर क्या है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? तो ये जूट का उत्पादक जिला है पूर्णिया जिला जूट का सबसे उत्पादक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, क्या है? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लेहमान ने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृति को किस दिशा से प्रकाश डालने की कल्पना की जाती है? तो ये कहती है उत्तर पश्चिम से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं स्थानीय ऊंचाई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 328 क्या है? अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो ये दिखाया जाता है जल को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, मानचित्र में मैदान के किस रंग से दिखाया जाता है? तो ये दिखाया जाता है हरा रंग से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 330 क्या है? मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? ये दर्शाता है बरजीला को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 330 प्रश्न जो हम 171 से स्टार्ट किए थे। ये जियोग्राफी का कुल प्रश्न है जो NCERT 9th 10th के प्रश्न से लिए गए हैं, जो कौटिल्या सर हैं, प्रदीप सर, उसके द्वारा तैयार किया गया बिहार पुलिस एक्सप्रेस का बैच था, उसमें जो पढ़ाया गया जियोग्राफी का प्रश्न था दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए दोस्तों कमेंट में, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए,
ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।